एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो मेरे चैनल पे मोस्टली स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स के अराउंड ही किन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस होती हैं और बहुत ही कम व्लॉग्स हैं। वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट वेकेशन ऑन माउंटेन्स और अभी स्पोर्ट्स के सारे कॉम्पिटिशन्स इस साल के 2024 के ख़त्म हो गए हैं और अभी हमारा ऑफ सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा 2-4 दिन हम थोड़ा घूम के आते हैं ताकि फ्रेश माइंड से नेक्स्ट सीज़न के लिए हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर सके। हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी जयपुर से हम पहले आए दिल्ली और यहाँ से हम निकल गए हरिद्वार के लिए। और ये इतनी भीड़ भाड़ देख के हमें इतनी खुशी हो रही थी कि हम फाइनली थोड़े दिन के लिए पहाड़ों में जाएंगे। रात में हम हरिद्वार पहुँच गए थे और फिर हम गए इस घाट पर। यहाँ बहुत ही शांति रहती है, भीड़ भाड़ से बहुत दूर है और ज़्यादातर ये खाली रहता है, जहाँ आप गंगा जी के दर्शन कर सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। हम जब भी हरिद्वार आते हैं हम यहाँ ज़रूर आते हैं और यहाँ पे एक अलग ही सुकून भरी वाइब्स हैं। इसके बाद हम आगे चले गए और यहाँ पे ना गाड़ियाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपका यहाँ होटल है तो ही गाड़ी आने देते हैं। तो इतना बिजार कोइंसिडेंस था कि पहले तो गाड़ी अलाउड नहीं है, फिर हमें सेम फॉर्च्यूनर दिखी हमारे जैसी विद सेम नंबर। ये है हर की पौड़ी और ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तब भगवान विष्णु अमृत लेकर उड़े थे और उसकी 4 बूंदें गिरी थी अलग अलग जगह पे, जिनमें से एक बूंद यहाँ हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गिरी थी। तो इसको बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ की जो गंगा आरती होती है वो भी बहुत ही एक अद्भुत एक्सपीरियंस है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप हरिद्वार आते हो तो आप हर की पौड़ी पर ज़रूर जाओ और यहाँ गंगा स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। तो आज हमें हरिद्वार में हमने सुबह गंगा आरती अटेंड करी थी, जो कि बहुत ही एक सुकून भरा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग हरिद्वार से निकल गए हैं और रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर जगह आएंगी। जयपुर, दिल्ली, मुंबई से इतनी अलग और इतनी अच्छी सुंदर ये जगह है। ये आ रहा है डैम का पानी, चीला डैम है इसका नाम। और वाह, ये जो जर्नी है हमारी जयपुर से स्टार्ट हुई थी। कल हम लोग गए जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार। रात में हरिद्वार में रुककर और सुबह गंगा आरती अटेंड करके अब हम जा रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए आगे ऊपर पहाड़ों की तरफ। और हरिद्वार से ऋषिकेश जो मेन रोड जाती है उसको ना लेके हमने दूसरी रोड लिया जो चीला डैम होते हुए जाती है, जहाँ पे रोड के एक तरफ जो गंगा जी का पानी बहता है चीला डैम से वो चल रहा होता है और दोनों तरफ जंगल है और बहुत ही सुंदर रोड है। बारिश के मौसम में ये पूरा पानी से भर जाता है और यहाँ इतना पानी होता है कि यहाँ से क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोग ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग की ओर जा रहे हैं और ये जो पूरा रास्ता है ये गंगा नदी के किनारे किनारे होके चलता है, मतलब पहाड़ों से रास्ता काटा हुआ है और राइट साइड में गंगा जी बह रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट्स भी बीच बीच में आ रहे हैं और इट्स अ रियली ब्यूटीफुल ड्राइव। तो ये है देवप्रयाग, हम यहाँ से होते हुए जाएंगे और देवप्रयाग में ही गंगा बनती है। ये वाली नदी है अलकनंदा और ये वाली है भागीरथी, जो कि यहाँ देवप्रयाग में मिलके और गंगा जी बन जाती है। ये है देवप्रयाग संगम, जहाँ आप देख सकते हो एक तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है, दूसरी तरफ से भागीरथी और मिलके वो गंगा बना रहे हैं। यहाँ पे ये माल्टा मिलता है, इसका आप जूस ट्राई कर सकते हो। ये जो लोकल्स हैं बहुत पीते हैं। प्लस ये क्यूकम्बर का सैलड मिलता है, वो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग में अच्छा रहेगा। सो द एंटायर जर्नी वॉज सो ब्यूटिफुल। आप देख सकते हो जगह जगह ये गंगा जी बह रही हैं और इतना सुंदर, मतलब देयर वर सो मैनी प्लेसेस जहाँ पे हम बार बार रुक रहे थे, देख रहे थे। आई थिंक उत्तराखंड इज़ एक्चुअली रियली ब्यूटिफुल और बहुत ही अंडररेटेड भी है। कितने में रखा है आपको यहाँ काम पे? कितनी पगार है आपके महीने की? क्या क्या काम आता है आपको? ये यहाँ डैम बनी हुई है और उसका पानी है। आगे ये डैम बंद हो रखी है इसलिए पानी ठहरा हुआ था। ये फिर से यहाँ पे नदियाँ शुरू हो गई हैं
और कहीं अलकनंदा नदी थी, कहीं मंदाकिनी, कहीं भागीरथी। पूरा ऐसा पहाड़ी रास्ता था। कहीं कहीं पर जो रोड थी वो काफ़ी नैरो भी थी, बट अगेन द व्यू वाज सो ब्यूटिफुल। आई मीन जस्ट लुक एट दिस प्लेस। ये देखकर और पानी की आवाज़ सुनकर आई एम एक्चुअली गोइंग बैक टू दैट टाइम। शाम तक हम इतना ऊपर आ गए थे पहाड़ों पे दैट वी कुड फाइनली सी द हिमालयाज। और ये है स्टेप फार्मिंग जो कि पहाड़ों पर होती है। पहाड़ों पे क्योंकि फ्लैट लैंड नहीं होती है तो ऐसे सीढ़ी नुमा खेती होती है यहाँ पर। मेजर अपडेट, अगर आप लोग कभी भी चोपटा, तुंगनाथ, चंद्रशिला इस ट्रैक पे जाने का सोच रहे हो या जो तुंगनाथ मंदिर है वहाँ जाने का सोच रहे हो, तो आप जब गूगल मैप्स पे डालोगे तो चोपटा चंद्रशिला ट्रैक का जो ऑप्शन है वो क्लिक करना है। मतलब यहाँ पे 2 चोपटा हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में 2.5 घंटे का फ़र्क है। और जब आप सिर्फ चोपटा डालते हो तो आप गलत चोपटा पे पहुँच जाते हो, जैसे कि हम पहुँच गए वो तो 18 किलोमीटर पहले हमने ऐसे ही पूछ लिया कि ये चोपटा जाएगा, कि पता नहीं क्यों पूछ लिया, जबकि गूगल मैप पे दिखा रहा था। और फिर वो बोले अरे आप तो गलत चोपटा पे आ गए हो। और एक और है जो कि अब यहाँ से उतर के भी हमें 2.5 घंटे ही लग रहे हैं और वहाँ से भी इतने ही लगते हैं। मतलब चोपटा पहुँच भी जाते तो भी दूसरी तरफ से जो रास्ता था। कोई भी अगर आता है चोपटा अगर आना है तो ट्रैक ज़रूर डालना, चंद्रशिला ट्रैक, तभी सही रास्ता आएगा। बाकी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है, इतने सुंदर यहाँ पे रोड बने हुए हैं, इतनी ऊंचाई पे इतने बढ़िया रोड मैंने कभी भी नहीं देखे हैं। और इतनी सुंदर ये जगह है, बहुत सुंदर। तो हम जो गलत भी आ गए उसकी भी कोई बात नहीं, हमने इतनी सुंदर जगह देखी। ये देखो, हम ऋषिकेश से तो पता नहीं कब निकल गए थे। हम बहुत जगह रुके हैं आज, बार बार रुक कर फोटो खींचे, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं। मतलब बढ़िया आराम से धीरे हम लोग आ रहे हैं। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर होटल्स नहीं है, तो उससे 1 घंटा पहले हम लोग रुक गए थे। वी हैड डिनर एंड उसके बाद हमने रेस्ट किया एंड नाउ सी यू ऑन डे 2।